हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूजा हो चुकी है और आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरी कशिश की हो गई है तबीयत ख़राब। और देखिए कशिश कुछ खा नहीं रही है, इसलिए तो मैं उसे अनार दे रही हूँ छील के, ताकि वो खा ले, क्योंकि उसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। और वैसे भी तबीयत ख़राब होती तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। और देखिए सानू मेरी चुन्नी पकड़ के मुंह में डाल रहा है। और तब तक मैं इसे अनार छील के दे रही थी, नहीं मुझे लाते बजा बजा के मतलब इतना ना परेशान कर दिया था। देखिए कैसे पैर चला रहा है वो। और इसीलिए इसे इस साइड की थी मैंने कहा, ताकि ये इस तरह लातों को ना चलाए। बहुत ज़्यादा पैर चलाता है और शांति में तो बैठता ही नहीं। ये सोचता है खाने के लिए, लेकिन इतना मतलब हार्ड चीज़ तो नहीं दे सकते हैं, तो नाजुक चीज़ तो दे देती हूँ जो सॉफ्ट होता है कि हाँ ये खा लेगा। लेकिन वैसे भी अब तो मैं देना बंद कर रखी हूँ इसको ज़्यादातर कुछ। तो उठ चुके हैं हम सब, सो गए थे क्योंकि रात में हम सो नहीं पाए थे। कशिश की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात में 10 बजे से इसके मतलब अल्टीकेरिया शुरू हुआ था निकलना, और रात में फिर पूरी रात ये निकला। 3 बार निकला है, 2 मतलब छुप गया था और फिर निकल जा रहा था, छिप जा रहा था, निकल जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और नींद भी किसी को नहीं आई, क्योंकि मान लीजिए बच्चा साथ में रो रहा है तो कैसे हम लोग सो सकते हैं। तो इसीलिए ना इसके पापा सोए और ना मैं सोई और ना कशिश सोई, और सानू भी रात में 1 बजे सोया है, तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और अभी सो के उठे हैं, मैं तो सो गई थी, इसके पापा तो अभी भी नहीं सोए हैं, और कशिश भी सोई है क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक है। सुबह सुबह उसकी दवाई लेके आए हैं जाके अब, लेकिन काफ़ी राहत है। रात तो बहुत रो रही थी ये। और देखिए मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। देखिए हमारा मंदिर सज गया है। ये मैंने नारियल रख दिया है, और ये रात में दिया लेके आई थी जो मतलब जलाने के लिए मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई। ये साईं बाबा जो आपको दिख रहे हैं, ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। और किस चीज़ के गिफ्ट मिले हैं देख। तो लेट काफ़ी हो गए थे हम पूजा करने में, लेकिन फिर भी मैंने सजा दिया अच्छे से। अच्छा लग रहा है मंदिर। और तो आज साईं बाबा जो मुझे गिफ्ट मिले हैं वो मैं आपको बता दूं किस लिए मिले हैं। आज मेरा बर्थडे है तो वो ही मुझे गिफ्ट मिले हैं। कल ये लेके गए थे मुझे कि मतलब मैं लेने वाली थी पर्स, तो इन्होंने बोला कि जो लेना है ले लेना। तो मैं गई थी पर्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिन से मन था पर्स लेने का। तो लेकिन गई तो मुझे पसंद नहीं आया पर्स, और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत साईं बाबा की थी, तो मैं इन्हीं को ले आई। और इससे बढ़िया गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। साईं बाबा आ गए हैं मेरे पास। और कशिश मेरी सोई है क्योंकि उसकी तबीयत, और वो कुछ खा भी नहीं रही है। अनार लेके आए थे इसके लिए, कुछ नहीं खा रही है। और अनार भी लाए थे तो वो भी नहीं खाई, वो भी सिर्फ थोड़ा सा ही खाई, और बाकी इसके पापा ने खाया, वरना ये खाती नहीं है। और मैं अनार खाती नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ क्योंकि मुझे सूट नहीं होता है अनार, मुझे दर्द होने लगता है। और सानू भी सो रहा है, अब सो रहा है उठ रहा है, उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई है। दोनों ही बच्चे परेशान हैं। अच्छा तो अब और खाना अभी बना नहीं है हमारा। जो रात में चावल बनाई थी ना, मैं आपको दिखाई भी थी, तो तभी इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी कशिश की, तो हम लोग खा नहीं पाए थे। तो वो चावल बचा था तो उसी को मैं अच्छे से छोंक दी थी, मतलब नमक वमक डाल के उसमें, नमक मिर्चा, तो वही अब खाए हैं। अब बनाऊँगी खाना, तो मन है आज व्रत वाला खाना खाने का, तो वही बनाएंगे। व्रत तो किए नहीं है, लेकिन हाँ खाना तो बना के खा ही सकते हैं, तो अब बनाएंगे। चलिए तो अब बनाते हैं खाना, थोड़ी देर में तब मिलते हैं। और यहाँ पर कशिश को मैं दवाई दे रही हूँ क्योंकि उसे फिर निकलने लगे थे। और दिन में 4 टाइम की दवाई है, मतलब जो सीसी वाली दवाई है वो 2 टाइम देनी है, सुबह शाम। और जो दवाई दी है दूसरी गोली, तो वो देनी है 4 टाइम। तो अब दोबारा इसको खुजली होने लगी थी, तो इसीलिए फिर और टाइम भी हो गया था दवाई का। तो इसके पापा बोले कि अब देने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा दे दूँ। और एक और शीशी आई है जो लीवर की है, क्योंकि इसके लीवर में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए लीवर की शीशी आई है। देखिए बोल रही थी कि ये दही वाला डब्बा था ना, बोल रही थी इसी में पानी पीऊँगी, तो उसी में मैं लेके आई थी इसलिए। और अभी 1 घंटे बाद ये दूसरी दवाई देनी।
और यहाँ खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ मैं। रात में चावल रखे थे जो, तो उन्हीं को मैं फ्राई कर दी थी मैंने कहा। और चावल थे काफ़ी सारे, बेकार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मान लीजिए बाहर में रहना पड़ता तो बहुत सोच के रहना पड़ता, उतना बेकार करेंगे तो कहाँ से आएगा, और जो कमाता है उसे ही ना पता रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्या इतना चावल फेंका जाएगा, तो मैंने कहा इसे छोंक ही लूँ। तो मैं उसमें फ्राई कर दी थी, उसे नमक और मिर्च डाल के। तो अच्छे लगे थे, लेकिन चाय थोड़ी सी बना दी थी तो खा लिए थे, तो भूख भी नहीं लगी थी उतनी। फिर भी मैंने सोचा कि तब तक भूख लगनी स्टार्ट होगी तब तक खाना बन ही जाएगा। और फिर बच्चे के मैटर में पता भी नहीं रहता, क्योंकि कशिश की भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। एक तो उसे ना लू लग गई है, वो दोपहर में बाहर खड़ी रहती है, तो वही डॉक्टर बोले हैं कि इसे मतलब पानी उसके शरीर में रहा ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तबीयत बेकार हो गई है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत वो भी खा लेगी, उसको भी दवाई देनी थी। चावल वो खाई नहीं थी। और मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पूरी, क्योंकि आज पहला व्रत है, तो मैंने सोचा कि आज हम भी थोड़ा बना लें। व्रत तो नहीं रखे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है व्रत का खाना, उसीलिए मैं बना ली। मैंने कहा आज बना के देखते हैं हम भी। मैं शादी से पहले व्रत रखती थी तो बनाती थी, शादी के बाद तो मैंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं। अब की बार बोल रहे थे इनके पापा कि रख ले, तो लेकिन मैं नहीं रख पाई, क्योंकि अब की बार सानू था और मैं पूरे 9 दिन के व्रत नहीं रख सकती हूँ। देखिए यहाँ मेरी पूरी बन रही है, और फिर आलू बस फ्राई कर दूंगी। सिंपल ही खाना बना रही हूँ, सेम जैसे व्रत में बनता है वैसा ही। बन गई है मेरी पूरी, आलू में छीलने लगी हूँ मैंने कहा, और जल्दी जल्दी हो जाएगा। सानू भी खेल रहा था, सोया नहीं था। वो दिन में भी नहीं सोता और रात में भी बहुत लेट सोता है, पता नहीं उसकी नींद कब अच्छे से आने लगेगी। और हमारी भी नींद पूरी नहीं होती है बच्चों के चक्कर में। और रात में कशिश की भी तबीयत खराब थी, तो वो भी पूरी रात जागी रही, और साथ में हमें भी जगाए रखी। इसी वजह से इनके पापा भी ड्यूटी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए रात में जगते हैं तो फिर तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वो तो पूरी रात सोए भी नहीं थे। और वैसे भी जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो कहाँ नींद आती है। और यहाँ पे मेरा ये बन ही गया है, बस आलू फ्राई करने बाकी हैं। और ये रिफाइंड में जो पूरियाँ तली थी, मैं तो उन्हें रिफाइंड को निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तेल की सब्ज़ी अच्छी लगती है, रिफाइंड की नहीं लगती है। रिफाइंड में पूरी वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी मेरी तेल में ही बनती है, सरसों के तेल में। तो इसलिए सरसों का तेल इसमें डाल दी हूँ मैं, और रिफाइंड निकाल ली थी। और जब मैं इसको उतार के रखी थी ना कढ़ाई को, तो मेरी रसोई में चूहा बहुत हो गए हैं। मतलब चूहे बस क्या कहूँ मैं, जो चीज़ रखो उसी में तुरंत आ जाते हैं। तो मैं जैसे ही कढ़ाई रखी, नीचे गरम कढ़ाई थी, और तुरंत इसमें चूहियाँ आके लग गई। तो इसके पापा यहीं पे थे, बोल रहे थे कि तूने हाफ मर्डर कर दिया है, अब तुझे जेल होगी। मैंने कहा मेरी थोड़ी ना गलती है, खुद ही तो आई है वो। लेकिन हाँ, उसे कुछ हुआ नहीं, मैंने तुरंत ही ऊपर उठा लेती। और यहाँ पे कशीस ला के रखी थी लड्डू, चौलाई के लड्डू। तो यहाँ पे दुकान है एक अंकल की, तो वो ही इसको दिए थे खाने के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए वो कुछ कुछ देते रहते हैं। मैं कुछ खा लेगी तो अच्छा फील करेगी ये। लेकिन कहाँ तबीयत में खाया जाता है, तबीयत ख़राब रहती है तो कहाँ मन करता है, हमारा खुद ही नहीं करता, वो तो फिर भी बच्ची है। वैसे तो खाना अच्छा लगा था, क्योंकि व्रत का खाना तो वैसे भी टेस्टी लगता है, लेकिन बस थोड़ा सा नमक कम रह गया था मेरे हिसाब से। इनके हिसाब से तो सही था, और कशिश को तो कुछ भी नहीं पता है नमक सही है कि ज़्यादा है, तो वो तो कुछ भी नहीं बताती है। बाकी इनके पापा बोल रहे थे कि ठीक है, लेकिन मुझे कम लगा था, लेकिन तो इसीलिए, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा था मुझे तो ये खाना, और आप भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पर करते हैं दी एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग।